जादू के तरीके दरअसल इन तरीकों ही की शक्ल है जो दौरे कदीम में जब इंसान जंगली ज़िंदगी गुजारता था। जादू के मौतकदीन में एक अकीदा मुश्तरक है। वो सब के सब इस बात के कायल हैं कि वो तमाम चीज़ें जिनमें कभी किसी किस्म का राब्ता रह चुका होता है, राब्ता टूटने के बाद भी फासले के बावजूद एक दूसरे पर असरअंदाज होने की सलाहियत रखते हैं। जादू करने कराने वाले दोनों जंगली। इन बातों से दो बातें वाज़ेह हो जाती हैं। एक ये कि जंगली सोच के अफराद ही जादू कर सकते हैं या करा सकते हैं, और दूसरी बात जो यहाँ अहम है वो ये कि जिस पर एक बार जादू हो जाए उस पर दूसरी बार जादू आसानी से हो सकता है। वजह इसकी मैंने मेरी आखिरी वीडियो में बताई है। अगर देखना चाहें तो इसका लिंक मैंने आप लोगों की आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया है। कमज़ोर रूहों से फ़ायदा उठाना। कदीम ख़यालात के जादूगरों का अक़ीदा है कि कुर्रे अर्ज़ के चारों मादे ज़मीन, हवा, पानी और आग पर निहायत ताकतवर रूहों या देवताओं की हुक्मरानी है। इनका कहना है कि कम दर्जे की रूहें उमूमन पहाड़ों, दरियाओं, घाटियों और जंगलों के अंदर मस्कन रखती हैं, और ये तमाम रूहें इस शख्स के सामने मजबूर महज का दर्जा रखती हैं जो काले जादू का माहिर हो जाता है। जादू का मकसद इक़्तिदार व बालादस्ती। वैसे तो सफ़ेद और काले जादू में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन जो सही मानों में इसको समझते हैं उनके नज़दीक इन दोनों जादू में कोई फ़र्क नहीं होता। ये दोनों उलूम दरअसल इंसान की शख्सियत में पिन्हा इस अंसर ही की पैदावार हैं जिसे इक़्तिदार या बालादस्ती का जुनून कह सकते हैं। जादूगर की अजीब मंतक। इन दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है कि सफ़ेद जादू नुकसान पहुंचाने की बजाय फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होता है और काला जादू ज़रर और नुकसान के लिए। ये अजीब बात है कि जादूगर ख्वाह कैसा ही हो उमूमन अपने इल्म को काला कहने से घबराता है। इसके बावजूद कि मुआशरा जादू को फ़ायदेमंद शे नहीं समझता। इब्तिदाई दौर और रूहें। इब्तिदाई दौर में रूहों के बारे में ख्यालात थे कि इनमें तबाही और बर्बादी लाने की बेपनाह सिफत होती हैं। वो अपने आप को तस्कीन देने के लिए आदमियों के बदन में हुलूल कर जाती हैं और औरतों और मर्दों को पागल कर देती हैं। वो लोग छींकने और जमाई लेने को भी बदरूहों की मौजूदगी की अलामत समझते थे। रूहों से राज जानना। उस दौर में जादू की उस सन्फ को बेहद खौफनाक तस्वर किया जाता था जिसे अरवाह गुफ्तगू कहा जाता था। इसमें जादू करने वाला एक हिफाजती दायरे में खड़ा होकर रूहों को बुलाता था और उन्हें मजबूर करता था कि वो अपने राज उन पर खोल दें। ज़हीन मुर्दे। उस दौर में मुर्दों के बारे में ये ख्याल भी था कि वो जहानत भी रखते हैं और महसूसात भी, मगर इन मुर्दों में ख्वाहिशात को तस्कीन देने की ताकत नहीं थी। वो जिंदा लोगों से इसी बिना पर सख्त रंजिश रखते थे। जिंदा लोग अपने बेचैन मुर्दों को तस्कीन पहुंचाने के लिए खास किस्म की कुर्बानियां किया करते थे। मज़ीद जहालत, गुलामों की कुर्बानी। मिसाल के तौर पर जब कोई मशहूर जंगजू सुरमा मरता था तो उसकी कब्र में उसका हथियार भी दफन कर दिया जाता था। चूँकि उस दौर में गुलामी की रस्म आम थी, लिहाजा जब आका मरता था तो उसकी रूह को तस्कीन बख्शने के लिए उमूमन इसके गुलामों को कुर्बान कर दिया जाता था।
रूहों का सताना। वो मर्द या औरतें जो जंग या झगड़े में हलाक होते थे, उनके बारे में समझा जाता था कि उनकी रूहें भूत और शयातीन की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और फिर वो बाद में इस दुनिया में आकर अपने जान पहचान वालों को सताती हैं। आईनी सलेब। खुदकुशी की मौत को भी इसी तरह गिरदाना जाता था और इस पर से नहुस का असर टालने के लिए इसके एज़ा उमूमन इसे दफन करने से पहले इसके सीने में एक आईनी सलेब ठोंक दिया करते थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।